अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा आपके साथ अपनी थोड़ी सी जो मैं इवनिंग वॉक करती हूँ उसकी रूटीन शेयर कर लेती हूँ, थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सिनेरियो होता है इस टाइम ट्रैक पे। सूरज के तकरीबन गरूब होने का वक्त करीब होता है, लेकिन ये है कि सूरज गरूब होने से पहले ही मैं बच्चों को लेकर ट्रैक पे चली जाती हूँ। ये ट्रैक हमारे घर के बिल्कुल सामने है, सामने बिल्डिंग में हमारा घर है और बिल्कुल सामने ट्रैक है। मुझे अब अफसोस होता है कि मुझे यहाँ सऊदीया में आए हुए 3 माह हो चुके हैं। तो मैं पहले ना शुरू में बच्चों को लेकर नहीं निकलती थी। एक्चुअली ये बात है कि बच्चे थोड़े शरारती हैं, तो वो स्कूटीज़ वगैरह चलाते हैं। चलाते-चलाते मैं कहती हूँ ट्रैक से नीचे ना उतर जाएँ, रोड है तेज़ गाड़ियाँ, यहाँ पे ना गाड़ी बहुत तेज़ चलती है क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड बने हुए हैं ना, रोड बिल्कुल सीधे-सीधे साफ-सुथरे हैं, तो गाड़ी बहुत तेज़ आ रही होती है। मुझे बहुत डर लगता है, बच्चे छोटे हैं और मुझे ना रोड क्रॉस करके ट्रैक पे आना होता था। फिर 2 बच्चे, 2 स्कूटियाँ हैंडल करना और आना-जाना, फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये है कि अब बच्चों को डेली लेके आती जाती हूँ, तो आदत सी हो गई है, इतना वो फ़ील नहीं होता। थोड़ा सा रोड है, बच्चों को अब समझाया हुआ है कि जब तक मैं आवाज़ नहीं दूँ आपने रोड से आगे पीछे नहीं होना। लेकिन बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं, इन पर यकीन भी नहीं किया जा सकता किसी बात के लिए। अच्छा, तो अब ना मैंने अपनी जब से रूटीन बनाई ना इवनिंग वॉक की, आप यकीन करें मुझे अपनी हेल्थ में ना काफ़ी चेंजिंग नज़र आई। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में सेल्फ के लिए टाइम लाजमी निकालें। ये हमारी गलती होती है। मैं खुद छोटे-छोटे बच्चों के साथ बाहर आना बहुत मायूब सा समझती थी, मुनासिब नहीं लगता था कि बच्चे बहुत तंग करते हैं। मायूब तो नहीं कह सकते, बस इसमें अपने लिए थोड़ी मुश्किल नज़र आती थी कि बच्चों को बाहर काबू करना और बच्चे ट्रैक से उतर ना जाएँ, रोड है या इस तरह, मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को समझाया हुआ है, तो अच्छी बात मैं भी कर लेती हूँ। बच्चे अपनी ये स्कूटीज़ वगैरह चला लेते हैं, कोई टॉयज़ वगैरह साथ ले आते हैं तो एंजॉय कर लेते हैं। जाने का ये फ़ायदा होता है कि इस टाइम ना बाहर की ताज़ा आबो-हवा भी बच्चे उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं और हमें खुद भी सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता है एक इंसानी जिस्म को विटामिन डी की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, नहीं तो कुछ टाइम अगर आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली विटामिन डी ना मिले तो आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। और स्पेशली सऊदीया और ऐसे ममालिक में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा घरों में ही रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इवनिंग में वॉक ऐसे टाइम पे करें जिसमें सूरज मौजूद हो, सूरज की रोशनी में थोड़ी देर वॉक करें ताकि आपकी हड्डियों को और बच्चों को सूरज की रोशनी शुआएँ लग सकें ना। इसलिए मैं बच्चों को ऐसे टाइम पे लाती हूँ कि थोड़ी देर सूरज मौजूद होता है और ये शुआएँ बच्चों को लग सकती हैं। अच्छा जी, तो हमारे घर की थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए आपको पता है सऊदीया में जब भी ग्रॉसरी लेनी हो तो हम सीधा पहुँचते हैं पांडा पे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और मैं एंजॉय करती हूँ हाइपर पांडा पे शॉपिंग करते हुए। दूसरा भी जो हमारे घर के करीब एक पांडा है वो भी बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस पांडा से शॉपिंग करना, यहाँ से चीज़ें लेना, ग्रॉसरी करना। कैमरा तो मैंने बहुत शौक से ओपन किया था, लेकिन आपको पता है मेरे चुने-मुने साथ होते हैं और इनकी मौजूदगी में वीडियो बनाना, कैमरा ऑन करना किसी खतरे से खाली नहीं है। तो बहुत छोटे-छोटे क्लिप मैंने कवर किए थे, छोटा-सा व्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने कहा चलें समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बड़े ही प्यारा सा ना पांडा के अंदर आप जाएँ ना, जब देखें बहुत तरीके से हर चीज़ अरेंज्ड होती है, बहुत प्यारे तरीके से हर चीज़ अरेंज्ड होती है। एंट्रेंस पे जैसे ही हम एंटर होते हैं तो बड़े प्यारे से फ्रूट्स डिफरेंट कलर के जब इंसान देखता है तो वाक़ई ये होता है, ज़हन में एकदम आता है फ़ाबियजी अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मैं जब इस सेक्शन से गुज़रती हूँ ना तो वाक़ई में सोचती हूँ कि कितने रंग के फल, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला ने उगाई है। ज़मीन एक ही है लेकिन उसमें से निकलने वाली चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं, उनके रंग, उनकी खुशबू, उनका टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अच्छा, अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूबसूरत कुदरत बहुत ही खूबसूरत है, जिसने बहुत खूबसूरती से ना दुनिया को बनाया है। आज मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, जब हम ना ट्रैक पे वॉक कर रहे थे, तो ट्रैक पे वॉक करते-करते उसने देखा कि एक साइड से ना सूरज ग़रूब हो रहा था, तो दूसरी साइड से उसे मून नज़र आ गया। कहता ये क्या मम्मा जी, मून और सन सेम टाइम में? मैंने कहा जी बेटा, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो एकदम वो नहीं हम पहले सुनते होते थे, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो मेरे ज़हन में एकदम से ये लाइन आई कि वाक़ई देखें कैसे एग्जैक्ट वो टाइम था जब सूरज ने ग़रूब होना था और चाँद ने आना था। ये एक अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा सा निज़ाम है। अच्छा जी, पांडा में शॉपिंग करते हुए मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन सम टाइम बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ों की एक्सपायरी बहुत कम होती है। यहाँ पे आपने कोई चीज़ लेनी है, जैसे चिकन वगैरह मैं ले लेती हूँ और चीज़ें लेती हूँ, उस पर ना अगर फ़र्ज़ करें 4 तारीख को मैंने चिकन लिया है ना, तो वो 7 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, चाहे आप 2 पैकेट लें, 3 लें, 10 लें। अच्छा, ब्रेड अगर आप ले रहे हैं तो वो अगर आपने आज लिया है तो वो 4 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी। यहाँ पे चीज़ों की एक्सपायरी बहुत शार्ट होती है, बहुत शार्ट, ताकि आप इतने दिन के अंदर अवेल करें। तो फिर क्या होता है कि हमें हफ़्ते में, वीक में एक दफ़ा तो लाजमी जाना होता है ग्रॉसरी करने के लिए, और कभी तो 2 दफ़ा भी आप को जाना पड़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले से लाई होती हैं, जो मौजूद होती हैं, वो दोबारा परचेज़ नहीं करते। फिर जब वो फिनिश हो जाती हैं तो दूसरी दफ़ा लाई हुई मौजूद होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई कॉमन सी चीज़ लेने के लिए जाना होता है, वहाँ जाके हर चीज़ सामने देख कर तो ऑटोमेटिकली फिर आपको और भी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं। फिर याद आता है ये भी ले लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में आपको पता है ना करते भी काफ़ी शॉपिंग हो जाती है। अच्छा जी, बाहर बच्चों को लेके जाना, बच्चों के साथ घूमना फिरना, ये तो बहुत एक फ़न है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बच्चों को बियर करना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं ना, तंग हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी इनको प्यास लग जाती है, कभी इनको वॉशरूम में जाना होता है। हालांकि मैं बच्चों को घर से लेके जाने से पहले
कहती हूँ बेटे वाशरूम से फ्री हो जाएं, पानी पी लें, पानी की बोतल्स में साथ लेके जाती हूँ। अच्छा, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब जैसे आज हम पांडा गए तो पांडा में स्कूटी वगैरह तो अंदर नहीं चलाने देते, लेकिन क्योंकि हम ट्रैक से हमें हस्बैंड ने पिक किया था तो स्कूटी इसके पास थी, इसने कहा मैं चलाऊँगा। फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलें हम अंदर तक ले जाते हैं, तो बिल्कुल इंटरेस्ट से अंदर तो नहीं जाने देंगे, लेकिन बाहर ना एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, तो चलो मैं थोड़ी देर इसको देखूँगा, ये वहाँ स्कूटी चलाएगा तो आप अंदर जाके ग्रॉसरी ले लेना। मीन्स के बच्चों के साथ ना मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाता है, बस जो वो कहें तो वो लाजमी ही सुनना होता है कि जैसे बच्चे कह रहे हैं अब उनकी बात सुने। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी हमारी वीडियोस देखें, चाहे हमारे चैनल पे विज़िट करें, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने कुछ प्यारों से करवा भी दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करना मत भूला करें। कोई भी अच्छा सा कमेंट्स या कोई इमोजी वगैरह हमें कमेंट्स में सेंड कर दिया करें, ताकि हमारी जो आपके साथ एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम तक आपके मैसेजेस पहुँचते रहें। इंशाल्लाह आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। तो अब घर जब हम पहुँचे तो आपको पता है बच्चों की एक ही बात होती है कि चॉकलेट्स दे दें, कैंडीज़ दे दें। जो इन्होंने वहाँ से ली थी, इनकी एक ही बात थी कि हम घर के अंदर जाते ही मामा जी वो जो बिस्किट लिए थे वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें। पर मैंने कहा नहीं, हम तो खाना खाने लगे थे, सालन हमारा बना हुआ था, बस मैंने रोटियाँ पकानी थी। लेकिन बच्चों ने शोर डाला, हमने तो सालन भी नहीं खाना, रोटी भी नहीं खानी, हमने कुछ भी नहीं खाना, बस हमने ओरियो बिस्किट खाने हैं, हमने आइसक्रीम खानी है। फिर पापा ने भी गुस्सा किया कि नहीं बेटा खाना खा लो। मैंने भी समझाया अच्छा फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, और आप यकीन करें मैंने इतने अच्छे फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, सेम टू सेम वो ऐसे ही पड़े रहे एज़ इट इज़ जैसे मैंने बनाए थे। 2 या 4 स्लाइस इन्होंने लिए होंगे, बाकी वो पूरी प्लेट फिल मेरी इसी तरह बच गई थी। हालांकि मैं कहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के मुँह से कोई भी चीज़ निकले या कुछ भी इन्होंने खाना हो मैं फ़ौरन इनके सामने हाजिर करूँ। और यकीन करें कि सुबह से मेरे बच्चे भूखे थे। सुबह नाश्ता इनको मैंने ज़बरदस्ती करवाया था, एक बड़े बेटे को तो हाफ एग खिला दिया था, जबकि छोटे ने तो बिल्कुल, वो तो बस पराठे के साथ न्यूटेला खाता है, पराठे के साथ न्यूटेला या फिर ना चॉकलेट सिरप, उसको ये 2 चीज़ें बहुत पसंद है, और बड़े वाले को जैम। लेकिन मैंने आज ज़बरदस्ती दोनों को एग खाने का कहा, तो बड़े ने तो डर के थोड़ा सा खा लिया, छोटे ने वो भी नहीं खाया। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है, इनको खाना खाना पसंद नहीं, सब्ज़ी नहीं पसंद, दालें नहीं पसंद, इनको गोश्त मुर्गी नहीं पसंद, वल्लाह आलम इनको क्या चीज़ पसंद है, और इतना सताते हैं माओ को खाने पीने में। अच्छा, ये जैसे मैं बना रही हूँ ना फ़्रेंच फ्राइज़, आप मेरा ये तरीका लाज़मी नोट कीजिएगा और इसको ना आपने नोट डाउन लाज़मी करना है और याद रखना है। मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आपके फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी, यमी और इतने ये बनेंगे ना जैसे ऑयल फ्री होते हैं बिल्कुल। मतलब इनमें ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा, ऑयल ये नहीं करते, बिल्कुल जज़्ब नहीं करेंगे ना ऑयल। तो सबसे पहले तो आपने ना आलूओं को छील लेना है। आलूओं को छीलने के बाद आपने धो लेना है। जब आलू छीलने के बाद आप धोएंगे ना, फिर आप साफ़ मलमल का कपड़ा एक रखें अपने पास, उससे आलू को बाहर से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप फिर आलू जिस कटिंग बोर्ड पे हम काटेंगे उसको भी खुश्क कर लें अच्छी तरह से। फिर आप आलू के स्लाइसेस में काट लें, थोड़े मोटे स्लाइसेस में काटिएगा। स्लाइसेस में काटने के बाद आप दोबारा से टिशू या कपड़े से उसको खुश्क कर लें, ठीक है। खुश्क कर ले के अच्छी तरह। एक टिप ये है कि आपका आलू एवरी कंडीशन में ड्राई होना चाहिए। आलू जो है ना वो पानी वाला ना हो, या ऐसा ना हो कि आपको फ़ील हो कि ये गीला गीला सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलू बस हर कंडीशन में खुश्क होना चाहिए। खुश्क होगा तो आपके फ्राइज़ उतने ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, एक और बात, दूसरी जो टिप है मेरे पास वो ये है कि आपने खुश्क आलूओं के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट जब आप ऐड करेंगे उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने उसको ऑयल में डाल देना है, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर और नमक लगा के अगर आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो आलू तो पानी ही छोड़ देंगे। इसलिए ये एक सीक्रेट टिप है कि आपने जब भी, अक्सर लोग बेसन लगाते हैं, कुछ भी आप लगाएं, मैं तो कॉर्नफ्लावर सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। तो आपने क्या करना है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ना उसको ऑयल में डाल देना है, लेकिन गर्म ऑयल में, ठंडे ऑयल में नहीं डालने। फ्राइज़ जब भी आपने डालने हैं वो गर्म ऑयल में डालने हैं, ठंडे ऑयल में इनको प्लीज़ ऐड नहीं करना, क्योंकि ठंडे ऑयल में ऑयल भी ख़राब हो जाता है और फ्रेंच फ्राइज़ भी आपके ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, आपने ये 2 मेरी सीक्रेट टिप्स का ख़ास ख्याल रखना है कि एक तो आपके आलू हर कंडीशन में ड्राई होने चाहिए, और दूसरा आपने इनको कॉर्नफ्लावर वगैरह लगाकर, नमक वगैरह लगाकर छोड़ना नहीं है। फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने गर्म ऑयल में इनको डाल देना है, और लाइट फ्लेम पे कुक नहीं करना। कुक आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। दरमियानी आंच पे भी थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना होगा इनको, बस उसमें आपका बेहतरीन से नॉन ग्रीसी आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ की एक और वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, अगर आपको आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये तमाम सीक्रेट टिप्स और एग्जैक्ट मेथड चाहिए तो फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो मैंने अपलोड की थी फ्रेंच फ्राइज़ की स्पेशल। अच्छा, ये भी मैं वीडियो अलग बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा ये अलग से छोटी सी वीडियो बनेगी, तो चले मैं अपनी इसी वीडियो के साथ ऐड कर लेती हूँ। पहले मैंने अलग बनाई है ये वीडियो, लेकिन फिर ऐड करते हुए मैंने देखा कि छोटी सी 4.5 मिनट की वीडियो बन रही थी, तो दूसरी वीडियो के साथ मैंने इसको एडिट कर दिया। तो आप सबसे यही है रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियोज़ को पूरा देखा करें और सुकून तसल्ली से देखा करें, आराम से प्यार से देखा करें। इस तरह आप इंजॉय करेंगे और हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। आपका देखना हमारे लिए बहुत हौसलामंद साबित होता है।
बच्चों की फेवरेट डिश होती है फ्रेंच फ्राइज़। लेकिन आज तो मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। एक तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, टायर्ड थी, और घर आई, रोटी वगैरह बनाई, खाना गर्म किया, चटनी सैलेड बनाकर जब खाना रखा, बच्चों ने कहा नहीं खाना नहीं खाना। फिर मैंने फ़ौरन से उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। जब फ्रेंच फ्राइज़ बनाए तो उन्होंने ये भी नहीं खाए, जस्ट टेस्ट भी नहीं किए ना। मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने टेस्ट भी नहीं किए थे। अच्छा जी, मैंने तो बहुत ही तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाए, खाना रखा, खाना खाया, फिर बर्तन उठाए, बर्तन धोए। आपको पता है घर में इतना छोटा-छोटा करते भी इतना काम हो जाता है, और छोटे बच्चों वाले घर में मेरा ना दिन में 24 घंटों में से 12 घंटे तो मेरे बच्चों के रूम को साफ़ करने में गुजर जाते हैं। मेरे बच्चों को तसल्ली होती है कि पूरे घर में और किचन में, और सॉरी किचन में नहीं, उनके रूम में, सारे रूम में ना टॉयज़ बिखरे हुए हों। जैसे ही मैं समेटती हूँ वो फिर उठा लेते हैं, जैसे ही मैं समेटती हूँ वो फिर निकाल लेते हैं। नहीं वो वाला टॉय करते-करते सब कुछ निकाल के इन्होंने ना खेलना होता है उसके साथ। बस यही होता है पूरा दिन बच्चों के साथ बिज़ी, बच्चों के साथ अपना काम-काज इंसान का लगा रहता है। तो आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी ज़रूर कि आप सब अगर हाउसवाइफ्स हैं या अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मैं आपको मोटिवेट करूँगी इस मामले में, मैं आपका साथ दूँगी। मैं अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ, बहुत बिगिनर हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक अच्छी मसरूफ़ियत बनाएँ। उसमें आपका ये है कि आप डेली की अपनी वीडियो कैप्चर करनी होंगी, जिसमें जस्ट आपको सिर्फ ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, नथिंग मोर। एक आप ट्राइपॉड स्टैंड ले लें और आप इस पे मोबाइल लगा के छोड़ दें। फिर क्या होता है कि आपको ना वो वीडियो एडिट करनी होती है। जब इंसान किसी फ़ील्ड में आ जाता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीख जाता है। मुझे एडिट करनी आती थी वीडियो, लेकिन इतने फंक्शंस वगैरह का नहीं था कि वॉइस ओवर करना, वॉइस ऑफ करनी, ऑन करनी। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बनाते-बनाते मुझे लगता है कि मेरी अब की वीडियोस पहले की वीडियोस से बहुत बेहतर हैं। इंसान सीखता है, लर्न करता है। देखें हमारी तो हदीस शरीफ में है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। सीखने की और कोई भी काम शुरू करने की कोई उम्र नहीं है, कोई वैलिड टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मैंने ना जब चैनल स्टार्ट करना था तो चैट जीपीटी से कंसल्ट किया, तो मुझे चैट जीपीटी पे रिप्लाई आया था कि आपने अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो इट इज़ बेस्ट टाइम फॉर स्टार्ट योर जर्नी। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जब मैं एडिटिंग सीख लूँगी, जब मैं वॉइस ओवर सीख लूँगी, जब मेरे पास बहुत आला कोई बहुत अच्छा मोबाइल होगा, तो जब मैं सब कुछ ट्राइपॉड स्टैंड बड़ा वाला ले लूँगी, मैं किचन डेकोरेट कर लूँगी, मैं ग्रॉसरी अच्छी ले लूँगी, तो आप इन तमाम बातों से बरी ज़िम्मा होकर आप खामोशी से अपना चैनल स्टार्ट करें। मतलब मुझे इतनी मोटिवेशन मिली इस बात से, और सच बताऊँ मैंने उसी बात को देख सुनकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट किया तो तब तो मैं बहुत कंफ्यूज भी थी और समझ भी नहीं आता था इतना। जब मैंने देखा मेरे चैनल पे व्यूज़ अच्छे आने लग गए, आप सबका प्यार, आप सबका देखना, और हमारा चैनल यूट्यूब ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ज़्यादा लोगों की अप्रोच होनी शुरू हो गई, तो फिर मैं बहुत ही बाकायदगी से अपनी वीडियोस बनाने लग गई। लेकिन दरमियान में कुछ बातें ऐसी हुई जिन्होंने मुझे हर्ट किया, तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी। लेकिन फिर बाकी बहुत सी लोगों की मोटिवेशन ने मुझे मज़ीद हिम्मत दी, हौसला दिया। मैंने दोबारा से वीडियोज़ बनानी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब वीडियोज़ बहुत अच्छी जा रही हैं। ठीक है, कुछ पे कम व्यूज़ हैं, कम है उस पर वॉच टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बस यही आपसे कहना चाहूँगी, दुआओं में याद रखा करें हमें भी, और हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप के लिए टाइम निकालें। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपको यही काम सजेस्ट करूँगी। ये एक 100% ऑथेंटिक काम है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे मैंने सुला दिए हैं, रात के 12 बज रहे हैं। मैं दूसरे रूम में अकेली फ़ैन ऑफ, एसी ऑफ करके बैठी हूँ ताकि हमारी वॉइस ओवर में किसी भी किस्म का शोर ना आए, कोई भी खलल पैदा ना हो। तो अकेले तन्हा बैठ कर मैं ये अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसलिए बस थोड़ा टाइम टेकन भी, और थोड़ा सा आपको मेंटली फिजिकली भी, ज़ाहिर है कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको इस चीज़ के लिए तो रेडी रहना होगा कि हमारा थोड़ा सा सुकून भी ख़राब होगा, हमें थोड़ा सा मेंटली भी हाज़िर रहना होगा, फिजिकली भी हम थक भी सकते हैं और डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये काम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आपको बार बार कहूँगी, सराहूँगी, और किसी को भी अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प भी करूँगी कि चैनल बनाते कैसे हैं, शुरू कैसे करते हैं। मैं तो अभी खुद बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ, लेकिन आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कोशिश करें, हिम्मत करें, हौसला करें। अल्लाह की ज़ात आपके साथ है और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके इर्द गिर्द घूमेगी। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन आपके सबसे पहले वही लोग खड़े होते हैं आपकी कामयाबी देखने के लिए, जिन्होंने शुरू में तनकीद की होती है, जिन्होंने आपके काम को सराहने के बजाय हसद किया होता है। और जो लोग हसरत करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि वाकई ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो उन लोगों का बहुत शुक्रिया। वो लोग हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला होते हैं, वो लोग हमारा बहुत साथ देते हैं, उनके एक लफ्ज़ से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आपने भी ऐसा इंसान बनना है जो किसी का हौसला कम करने की बजाय या हौसला तोड़ने की बजाय हौसला बढ़ाने वाला हो, खुद को एक हौसला बढ़ाने वाला इंसान बनाए। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चाम रहे, आपकी लाइफ में मज़ा रहे और आपकी लाइफ कलरफुल रहे, तो खुद को बिजी रखें। पता है अक्सर मैंने देखा है, और यही है, हकीकत भी यही है कि कहा भी जाता है कि फालतू दिमाग शैतान का घर। जो फालतू दिमाग होते हैं ना, वो शैतान का घर बन जाते हैं। फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों पर तनकीद करते हैं, आपके दिमाग में वसवसात आते हैं, आपके दिमाग में उल्टी बातें आती हैं। और ये भी एक है नेचुरल बात है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने माइंड से बातें ज़ूम कर लेते हैं कि प्लान ऐसे किया होगा, कहा होगा, उसी ने किया होगा, उसी ने कहा होगा,
ऐसा करने से ना एक तो आपके दिल में नफरत बढ़ती है लोगों के लिए, अपने ना चाहने वालों के लिए, और आप सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, आपको अपना मेंटल टॉर्चर हो जाता है, आप खुद से मेंटल टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों से और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बिजी रखें, कुछ ऐसी एक्टिविटी में खुद को बिजी करें जो आपको हर लिहाज से फ़ायदा दे और बेहतरीन सा फ़ायदा दे, जो आपको दीन से भी दूर ना करे, जो आपको मज़हब से भी दूर ना करे, जो आपको माशरे से भी दूर ना करे। तो अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखें। अच्छा, अपना डेली का जिक्र लाजमी किया करें। आप कुछ तस्बीहात ऐसी हैं जो हमें डेली करनी चाहिए, खास तौर पर सबसे पहले तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो मैं भी डेली करती हूँ, आप ये भी पढ़ा करें, डेली किया करें। और दुरूद शरीफ, दुरूद तंजीना और मुश्किलात से निकलने की दुआ, बस गाहे बगाहे जो आपको याद आए अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से और अल्लाह ताला के कलाम से तर रखा करें। इससे ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल, आपकी ज़िंदगी में आने वाले दुख तकलीफ सब मिट जाएंगे। और हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, ब्रेव रखें। कोई जो मर्जी कर ले, लेकिन आपका रब है ना, वो सब जानता है। अपनी हर फरियाद अल्लाह के आगे पेश करें, अपनी हर बात अपने रब के आगे पेश करें, अपना हर दुख उस खुदा के आगे पेश करें जो आपके दुख सुनकर हंसता नहीं है, जो आपके दुख सुनकर आपका मजाक नहीं बनाता, जो आपका आधा दुख सुनकर बोर नहीं हो जाता। वही ज़ात है जो हमारे लिए इस वक्त क्या हर वक्त हमारे लिए वही ज़ात हमेशा से मुखलिस थी, मुखलिस है और मुखलिस रहेगी। वही नवाजने वाली है, नवाजेगी और मज़ीद इंशाल्लाह आपको देगी। तो इंसानों के आगे हाथ फैलाने से या इंसानों के आगे दुख दर्द पेश करने से बेहतर है कि खुदा की ज़ात के आगे थोड़ी देर रो लें, अपना दुख बयान कर लें। आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। तो मिलते हैं जी एक और व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।